संसद में म्यूट पर महाभारत को लेकर है। देखिए, संसद के दोनों सदनों में नीट पर चर्चा को लेकर अड़ी कांग्रेस ने लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला और राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ पर माइक ऑफ करके आवाज को दबाने का आरोप लगाया है। दरअसल लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी और राज्यसभा में कांग्रेस के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे नीट पर चर्चा की मांग कर रहे थे। कांग्रेस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर दोनों सदनों की वीडियो क्लिप्स को पोस्ट किया है और आरोप लगाया है कि दोनों नेताओं की बात खत्म होने से पहले ही उनका माइक म्यूट कर दिया गया, यानी बंद कर दिया गया। लोकसभा में उस वक्त विपक्ष नीट पर चर्चा की मांग कर रहा था। तब स्पीकर ओम बिरला ने विपक्ष से कहा कि वो राष्ट्रपति के अभिभाषण के दौरान अपनी बात कहें, अभी जो कहेंगे वो रिकॉर्ड में नहीं जाएगा। ओम बिरला पर इसी दौरान पीछे से बोल रहे सांसदों ने माइक बंद करने के आरोप लगाए, जिसके जवाब में बिरला ने कहा कि वो पहले भी कह चुके हैं कि सदन में माइक बंद नहीं करते हैं, वो उनके पास बटन ही नहीं होता। इसी वीडियो क्लिप को ट्वीट करके कांग्रेस ने आरोपों की झड़ी लगा दी है। उन्होंने कहा है कि जहां एक और नरेंद्र मोदी नीट पर कुछ नहीं बोल रहे, उस वक्त विपक्ष के नेता राहुल गांधी जी युवाओं की आवाज सदन में उठा रहे हैं। लेकिन ऐसे गंभीर मुद्दे पर माइक बंद करने जैसी ओछी हरकत करके युवाओं की आवाज को दबाने की साजिश की जा रही है। वहीं राज्यसभा में भी कुछ ऐसा ही देखा गया। कांग्रेस के नेता सदन मल्लिकार्जुन खड़गे पर भी पेपर लीक के मुद्दे पर बात रखने के दौरान आवाज म्यूट हो गई। सभापति ने कहा कि कुछ भी रिकॉर्ड पर नहीं जाएगा। कांग्रेस ने इस वीडियो को भी ट्वीट किया है और आरोप लगाते हुए कहा है कि देश में पेपर लीक से पीड़ित छात्रों की आवाज कांग्रेस अध्यक्ष व राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष ने सदन में उठाई, लेकिन उनका माइक ऑफ कर दिया गया। पेपर लीक के मामले पर यह सरकार खुद तो खामोश है ही, लेकिन अब वो पेपर लीक के विरोध में उठने वाली आवाजों को भी दबाना चाहती है। सदन से बाहर भी कांग्रेस नेताओं ने इस आरोप को दोहराया। इसी मुद्दे पर आज अपने पैनलिस्ट से पूछेंगे सवाल, और वो भी ताल ठोक कर। लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट देख लीजिए। हिंदुस्तान के जो स्टूडेंट्स हैं उनको हम जॉइंट मैसेज देना चाहते थे। माइक मैं बंद नहीं करता हूं, पूर्व में भी आपको व्यवस्था दी थी, यहां कोई बटन नहीं होता। सर माइक तो दे दीजिए। नीट के में पेपर लीक का मुद्दा, इस बात की मांग जब उन्होंने करी तो तुरंत उनके प्रस्ताव को न सिर्फ अस्वीकार किया गया, लेकिन उनके माइक को, वो जो बोल ही रहे थे, तो माइक को स्विच ऑफ कर दिया गया। बात के बीच में माइक स्विच ऑफ करना एक अच्छी संसदीय परंपरा नहीं है। नहीं माने, ओके कर रहा हूं। चलिए, आरोप गंभीर है और इस गंभीर आरोप पर पूछेंगे गंभीर सवाल। और आज सवालों का सामना जो पैनल करेगा उसका मैं इंट्रोडक्शन करवा देता हूं। भारतीय जनता पार्टी से प्रेम शुक्ला हमारे साथ होंगे, चरण सिंह सापरा होंगे प्रवक्ता कांग्रेस से हमारे साथ, इसके अलावा अजीज खान होंगे हमारे साथ प्रवक्ता समाजवादी पार्टी से, संगीत रागी होंगे राजनीतिक विश्लेषक, और विवेक श्रीवास्तव यहां स्टूडियो में मौजूद हैं लेफ्ट के नेता। इसके अलावा एलजेपीआर से हमारे साथ राजेश भट्ट होंगे प्रवक्ता। सबसे पहले शुरुआत जाहिर सी बात है, क्योंकि सवाल भारतीय जनता पार्टी से पूछे जा रहे हैं, सवाल एनडीए सरकार से पूछे जा रहे हैं, तो मैं रुख करूंगा प्रेम शुक्ला का। प्रेम शुक्ला, इसे ओछी हरकत बताया है जिस तरीके से राहुल गांधी का माइक ऑफ हुआ, उनकी आवाज आनी बंद हुई, या मल्लिकार्जुन खड़गे साहब की आवाज आनी बंद हुई। कांग्रेस ने अपने एक्स पर जो लिखा है उसमें उन्होंने इसे सरकार की ओछी हरकत बताया है। अनुराग जी, ये ओछी हरकत सरकार की नहीं है, ये ओछी हरकत कांग्रेस पार्टी की है और निर्लज्जता की पराकाष्ठा है। क्या उन्होंने अपना माइक खुद म्यूट कर लिया? संसदीय प्रक्रिया को, वही सुन लीजिए, अच्छा प्रश्न है आपका अनुराग जी। जो कोई संसदीय प्रक्रिया को जानता है, जिस किसी ने संसद में जो सदन के सदस्य रहे हैं या जिन लोगों ने संसदीय प्रक्रिया को पत्रकार के तौर पर कवर किया है, वो इस तथ्य को भली भांति जानते हैं कि संसद की जो माइक है उसका कंट्रोल पैनल न तो राज्यसभा के आदरणीय सभापति के पास होता है, न लोकसभा अध्यक्ष के पास होता है। ये लोकसभा सेक्रेटरीट, राज्यसभा सेक्रेटरीट के पास होता है। और जिसको अनुमति चेयर देता है बोलने के लिए, उसी का माइक ऑन होता है। जिसको चेयर अनुमति नहीं देता उसका माइक ऑन नहीं होता है। 0 आवर में 3 मिनट के लिए सदस्यों का माइक ऑन होता है, हर सदस्य का माइक 0 आवर में 3, और अगर आपने स्पेशल मेंशन किया तो 250 शब्दों तक मेंशन करने तक आपका माइक ऑन होता है। इसके अलावा माइक तब ऑन होगा जब आपको चेयर ने अनुमति दी हो।
तो क्या श्रीमान राहुल गांधी को या श्रीमान मल्लिकार्जुन खड़गे को, श्रीमान राहुल गांधी विपक्ष के नेता है, श्रीमान मल्लिकार्जुन खड़गे राज्यसभा में विपक्ष के नेता, इन दोनों को क्या चेयर ने अनुमति दी थी? तो नहीं दी थी, तो माइक ऑन होने का प्रश्न ही नहीं पैदा होता। और जो 5वीं बार के सांसद हैं श्रीमान राहुल गांधी, अगर उनको ये प्रक्रिया नहीं पता है तो उनकी अज्ञानता की पराकाष्ठा है। ये प्रक्रिया पता है, उसके बाद भी अगर झूठ बोल रहे हैं तो ये निर्लज्जता की पराकाष्ठा है। ये दोनों स्थितियां हैं। और ये जो मैं कह रहा हूं ये आप पुष्ट कर सकते हैं, आपके जो संसद को रिपोर्ट करते होंगे जो पत्रकार, उनसे आप पूछ लीजिए, या जो संसद का जो सदन में सदस्य होगा, मैंने जो बात कही इसमें अगर कहीं तृण मात्र भी गलत हो तो आप मुझसे जो है इस पर जो है कह सकते हैं कि आप गलत कथ्य प्रस्तुत कर रहे हैं। ठीक है। प्रेम शुक्ला जी, चरण सिंह सापरा साहब अभी हमारे साथ नहीं जुड़े हैं, नहीं तो अगला सवाल मेरा उनसे होता, लेकिन मैं अजीज खान साहब के पास जरूर जाना चाहूंगा। अजीज खान साहब, भाई जब आपको पता है कि एक स्मार्ट सिस्टम है माइक ऑन और ऑफ होने का, तो फिर इसे सरकार की साजिश बता करके ये कहकर के हमारा माइक म्यूट कर दिया गया, जबकि आप जानते हैं कि भाई म्यूट का बटन सभापति के पास होता ही नहीं है, और इसको सरकार की ओछी हरकत बताना, ये किस तरीके की राजनीति है आपकी सहयोगी पार्टी कांग्रेस की? देखिए अनुराग भाई, वो क्या कहते हैं कि लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार तुम्हारा है, तुम झूठ को सच लिख दो, अखबार तुम्हारा है। देखिए सच्चाई क्या है, मुझे लग रहा है कि बताने की जरूरत नहीं। पिछले 10 साल में जिस तरह एक तरफा खेल हुआ है, जिस तरह विपक्ष का सम्मान नहीं किया गया, विपक्ष की आवाज को दबाया गया, और विपक्ष को हमेशा कटघरे में जवाब किसको देना होता है? जवाब सत्ता पक्ष देता है, लेकिन यहां जवाब किससे मांगा जाता है? विपक्ष से। अभी प्रेम शुक्ला जी कह रहे हैं कि साहब कानून है, तरीका है, तमाम तरीके की बातें। आज आप देखिए नीट पर सवाल खड़ा हुआ, आज नेता विपक्ष ने आवाज उठाया कि नीट पर डिस्कस होना चाहिए। आज नीट इतना बड़ा अहम इशू है, पूरे देश का बहुत बड़ा इशू है, लगातार पेपर आउट हुआ। यही सरकार है जो कह रही थी साहब पेपर आउट नहीं हुआ है। आज आप देखिए, अब यही सरकार कह रही है कि हम चर्चा के लिए तैयार हैं, यही सरकार कह रही है कि हम जवाब देने को तैयार हैं, फिर हंगामा है क्यों बरपा? सुनिए ना सर, अरे नहीं अनुराग भाई, अरे सर सुनिए ना, देखिए कंप्लीट करने दीजिए, इंपॉर्टेंट मामला है, बहुत अहम इशू है जी। केवल 24 लाख बच्चे नहीं है, उनसे जुड़ा परिवार भी है। हाँ। सुनिए ना सर, मैं क्या कह रहा हूं सर, सवाल यह है कि आप सीबीआई जांच करवा लो, आप दोषियों को सजा दे दो, सब कुछ ठीक है, लेकिन जिन बच्चों का नुकसान हो रहा है उनका क्या होगा? वो तो कोमा में चले गए, बच्चे डिस्टर्ब है पूरी तरह से ना, उनको क्यों नहीं आप रीनीट करा रहे हैं? रीनीट करा करके उन बच्चों को एक प्लेटफॉर्म दे दो, उनको आप एक रास्ता दे दो, आप जांच करते रहो, सीबीआई जांच करो, जितनी भी जांच करनी हो करो, सजा दो। लेकिन सच्चाई ये है आप ये नहीं करना चाहते, आप शोबाजी करना चाहते हैं, आप बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ कर रहे हैं। सच्चाई ये है। हम कह रहे रीनीट क्यों नहीं करा रहे? वजह क्या है? वजह साफ है कि ये तानाशाही की सरकार है, और जब इंसान तानाशाह हो जाता है तो वो विपक्ष के साथ साथ जनता की आवाज को भी नहीं सुनता है। अच्छा। ये अनुराग भाई, ठीक है, हम जानना चाहते हैं कि माननीय मंत्री जी लगातार कह रहे हैं कि साहब एडमिट कर रहा हूं, पेपर लीक हुआ, कहा ना गलती हुई है, तो उस गलती की सजा क्या बच्चा भुगतेगा? मैं जानना चाहता हूं। प्रधानमंत्री महोदय मौन है, क्यों मौन है? हकीकत है क्यों मौन है? कौन जवाब देगा? भाई सरकार से ही तो जवाब मांग रहे थे आप। पहले तो आप कह रहे थे शिक्षा मंत्री को जवाब देना चाहिए, फिर शिक्षा मंत्री ने कहा मैं जवाब देने को तैयार हूं, फिर आपने कहा कि हम सरकार से चर्चा चाहते हैं, सरकार ने कहा कि हम चर्चा के लिए तैयार हैं, फिर अब ये तीसरा शिगुफा आ गया कि भाई माइक म्यूट कर दिए गए। प्रोफेसर संगीत रागी, मतलब कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो पहले विपक्ष का यह आरोप रहता था कि ईवीएम हैक है, अब ये नया आरोप है कि माइक भी हैक होने लगे हैं संसद में। देखिए अनुराग जी, ये पहले भी कहा जाता रहा है, और आज बहुत अच्छा किया कि श्री ओम बिरला जी ने आज कह दिया कि देखिए, और ये देश की जनता को और आपके दर्शकों के लिए जानना बहुत आवश्यक है, जो प्रेम शुक्ला जी ने कहा कि माइक का कंट्रोल आज के दिन में ओम बिरला जी के पास नहीं होता है। ये एक ऐसी चीज़ें हैं जिस टेक्नोलॉजी का उपयोग आज के दिन में हम अपने यहाँ भी करते हैं। जो लोग बोलता है, कैमरा भी ऑटोमेटिक उसी की तरफ जाता है और माइक भी उसी के लिए जला जाता है। एक साथ 10 लोग यदि संसद में बोलेंगे तो 10 पर न माइक जाएगा और न ही कैमरा जा सकता है। तो इस चीज को राहुल गांधी को भी जानना चाहिए, और ये इस प्रकार का आरोप अब अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि वो लीडर ऑफ अपोजिशन है और अब कैबिनेट मिनिस्टर के रैंक उनका है। दूसरी बात,
नीट का मुद्दा बहुत वाकई संवेदनशील है और देश के करोड़ों ऐसे जनमानस हैं जिनको ये उद्वेलित कर रही होगी। लेकिन ये महत्वपूर्ण बात है कि सरकार ने जो काम किया है, ये कोई ऐसा नहीं है जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार के कारण ऐसा हुआ है या भारतीय जनता पार्टी की असफलता है। ये इस देश की सामूहिक असफलता है जिसके लिए सारी सरकारें जिम्मेदार है। क्या झारखंड के अंदर झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस पार्टी की सरकार है, वहां लीक नहीं हुए? क्या राजस्थान के अंदर राजस्थान की सरकार की तब पेपर लीक नहीं हुए थे? क्या बिहार में जब लालू यादव की सरकार, अरे भाई एनटीए तो एनडीए ने बनाया ना, की सरकार, एनटीए तो आपने बनाया, एनटीए तो सरकार ने बनाया, 6 साल से अमल में आई है बॉडी। एक भी पेपर ठीक से नहीं करा पाई। कल देखिए छात्र गुस्सा होकर के वहां पहुंच गए प्रदर्शन करने के लिए। तो सबसे बड़ा सवाल तो आप ही पर उठेगा ना कि परीक्षा कराने के लिए अगर आप एक टेस्टिंग एजेंसी बना रहे हैं और वो टेस्टिंग एजेंसी अपना काम ठीक से नहीं कर रही है, तो आप इतिहास के हवाले क्यों दे रहे हैं? इतिहास के हवाले में तो एनटीए नहीं मिलेगा ना आपको सर। इसीलिए तो ये व्यवस्था की गई थी ना कि पेपर लीक ना हो, पेपर सुचारू रूप से हो। अनुराग, बिल्कुल बिल्कुल अनुराग जी, मैं जो बात कहना चाहता था शायद अधूरी रह गया और हम दूसरी दिशा में चले गए। पूरी की मेरा सिर्फ इतना ही कहना था कि देखिए, यदि सदन में आपको महत्वपूर्ण चर्चा करनी है तो आप राष्ट्रपति के अभिभाषण पर बोलने पर भी आप ये सारे मुद्दे उठा सकते थे, यदि वाकई आपकी इच्छा है कि इस पर बहस हो। और वाकई जितने भी सांसद थे विपक्ष के, कम से कम 15-20 लोग तो जरूर बोलते, 20 को कोई रोक तो नहीं रहा था, नीट पर वो जरूर बोल सकते थे। और प्रधानमंत्री के तरफ से भी जवाब आता, शिक्षा मंत्री के तरफ से भी जवाब आता जी। सरकार के और भी लोग थे जो बोलते, वो भी इसका जवाब देते, इस पर एक सार्थक बहस हो जाती। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है, चूंकि सबके हाथ इसमें डूबे हुए हैं, तो क्या वाकई इस पर सदन गंभीर चर्चा करना चाहती है? क्या विपक्ष राजनीति करना चाहती है या वाकई इसकी गंभीरता में जाकर के सबकी बातें करना चाहती है? मुझे जो ऐसा लग रहा था कि मुझे लगता है कि वाकई एक ऐसा दिन अलॉट होकर के और वाकई इस पर चर्चा होने की आवश्यकता है, क्योंकि ये हमारा कलेक्टिव फेलियर है। ये सही है कि नीट की मंशा बहुत अच्छी है, लेकिन नीट ही सारी चीजें ये धतकरम करवा रहा है ऐसा नहीं है। ठीक है। एक शिक्षा माफिया है जो झारखंड से, अरुणाचल से लेकर के देश के सारे कोने में व्याप्त है और सारी पार्टियों में उनका पेनिट्रेशन है। महत्वपूर्ण है कि कैसे इसके फन को कुचला जाए और इसके लिए बहुत अच्छा होता कि संसद समवेत स्वर से इस पर बात करती, न कि इस पर राजनीति करती। ठीक है। चरण सिंह सापरा जी भी हमारे साथ आ गए। सापरा साहब आप थोड़ा लेट जुड़े, उससे पहले प्रेम शुक्ला जी से मैं बात कर चुका हूं। प्रेम शुक्ला जी ने स्पष्ट किया कि भाई स्मार्ट टेक्नोलॉजी सिस्टम काम करती है। जब 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 कोई बोलता है तो कैमरा अपने आप उसकी तरफ घूम जाता है, माइक अपने आप ऑन हो जाता है। जब सभापति इजाजत देते हैं तब माइक ऑन होता है, शून्यकाल के दौरान माइक ऑन होता है। ओम बिरला साहब ने कहा था कि राष्ट्रपति के अभिभाषण के दौरान आप अपनी बात रखिएगा, अभी जो कुछ आप बोल रहे हैं वो रिकॉर्ड में नहीं जाएगा। और स्मार्ट सिस्टम से उनका माइक एक्टिवेट नहीं था। इसमें सरकार को या एनडीए के ऊपर साजिश करने की या राजनीति करने की आप लोग क्यों इसे ओछी राजनीति के तौर पर बता करके कोशिश कर रहे हैं? दूसरी बात यह इस डिबेट में अब तक निकल करके सामने आई कि आप लोग पहले चाहते थे कि शिक्षा मंत्री इस पर जवाब दें, शिक्षा मंत्री ने कहा मैं जवाब देने को तैयार हूं। फिर आप चाहते थे सरकार इस पर चर्चा के लिए राजी हो, सरकार ने कहा कि हम चर्चा के लिए राजी हैं। फिर आप लोग आखिर हंगामा क्यों खड़ा कर रहे हैं? देखिए भाई साहब, आपने स्मार्ट टेक्नोलॉजी का जिक्र किया। हम चाहते हैं कि स्मार्ट टेक्नोलॉजी रहनी चाहिए, हमारी पार्लियामेंट भी स्मार्ट होनी चाहिए, ये सबकी इच्छा है। लेकिन जिस तरह से वहां पर कार्यक्रम सारा चल रहा था, मैंने देखा, आप भी देख रहे होंगे, श्री राहुल गांधी जो प्रतिपक्ष नेता है, उन्होंने ईमानदारी से कहा कि सत्ता पक्ष और विपक्ष हम दोनों का दायित्व बनता है कि जो 24 लाख बच्चे इसमें इफेक्ट हुए हैं, जो आज पीड़ित हैं, उनके लिए हम सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों मिलकर के इसके ऊपर कोई हल निकाले। हम ये बताएं कि सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों इन बच्चों के साथ में खड़े और इनके भविष्य के साथ में हम खड़े हैं। लेकिन उस समय लोकसभा के स्पीकर को क्या हो जाता, हमने तो इतनी सारी, देखिए मैं खुद विधान परिषद का सदस्य रहा हूं, इतनी सारी चर्चाएं देखी हैं। अगर वो श्री राहुल गांधी जी अगर 2 मिनट बोल लेते तो क्या पहाड़ गिर जाता? और फिर वो माइक बंद होना, ये माइक तो पहले भी बंद होते रहे। पहले 17वीं लोकसभा में जब अडानी पर बोला जाता था तब माइक बंद हो जाते थे। अब परीक्षा पे अगर बोलने लगे हैं, पेपर लीक पर बोलने लगे हैं तो माइक बंद हो जाते हैं। यानी एक संदेशा आप दे रहे हो कि ये हठधर्मी सरकार है,
रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गए। ये अपने तौर तरीके चेंज नहीं करने वाले हैं। ये जिद्दी सरकार है और ये सरकार तानाशाही से ही आगे का काम चलाना चाहती है। भाई पार्लियामेंट की प्रणाली है ना, और उस प्रणाली के तहत, उस परंपरा के तहत अगर विपक्ष के नेता ने कहा है कि हम दोनों मिलकर के चर्चा करें, और अगर राज्यसभा में रूल 267 के तहत अगर विपक्ष के नेता कहते हैं कि इस पर व्यापक चर्चा पहले होनी चाहिए, तो भाई ये तो हमारे पार्लियामेंट्री रूल्स के तहत हो रहा है ना। कोई पार्लियामेंट्री रूल्स के तहत होता तो फिर राहुल गांधी ने स्पीकर की बात माननी चाहिए थी ना, कि राष्ट्रपति के अभिभाषण के दौरान बोलते या शून्यकाल के दौरान बोलते। मैं उसका उत्तर देता हूं जी। देखिए, राष्ट्रपति के भाषण के अंदर कम से कम 25-50 मुद्दे हैं। अब मात्र नीट पर बोलना है। नीट का विषय आज मौजूदा परिस्थिति के अंदर नीट का विषय बहुत बड़ा है। इस देश के अंदर सर्वोत्तम विषय मैं कहूंगा कि ये नीट का विषय है, पेपर लीक का विषय है, एनटीए का विषय है कि ये एनटीए एक भ्रष्टाचारी संस्था नरेंद्र मोदी जी के शासन के समय बनी 2017 में, और इसमें इतना भ्रष्टाचार है और सरकार जो है खुलेआम भ्रष्टाचारियों के साथ में खड़ी नजर आ रही है। आप उनको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। तो राहुल गांधी जी का ये कहना था कि एक दिन व्यापक इसके ऊपर हमें चर्चा करनी है, तो भाई क्यों नहीं होनी चाहिए चर्चा? और वो चर्चा अगर पहले हो जाए तो क्या बुरा है? जो राष्ट्रपति का अभिभाषण है उसमें अनेक मुद्दे हैं, उसमें मात्र हम नीट पर बोलेंगे तो बाकी के मुद्दे छूट जाएंगे। तो नीट एक ऐसा विषय है जिसको अलग से कॉन्सेंट्रेशन चाहिए। अगर सरकार इसमें ईमानदारी से कोई हल निकालना चाहती है, अगर सरकार इसमें लीपापोती करना चाहती है, फिर तो ठीक है। और जिस तरह से अभी स्पीकर ने इस विषय को हैंडल किया, या सरकार के मंत्री इसको हैंडल कर रहे हैं, जिस तरह से किरण रिजिजू ने बाहर आकर के कहा कि संसद की गरिमा के लिए ये मुद्दा ठीक नहीं है, ये कहने का क्या मतलब है? भाई पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर कहते हैं कि संसद की गरिमा के लिए ये मुद्दा ठीक नहीं है। भाई क्या गरिमा गिर जाएगी अगर आप नीट पर चर्चा कर लोगे? 24 लाख बच्चों के भविष्य का सवाल है। पिछले 7 वर्षों के अंदर 70 से 73 पेपर लीक हुए हैं। 2 करोड़ 26 लाख बच्चों को उसका इम्पैक्ट हुआ है। ठीक है, मैं जवाब ले लेता हूं। इम्पैक्ट हुआ। इतना बड़ा घोटाला देश के अंदर हो रहा है और पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर कहते हैं कि ये संसद की गरिमा के लिए ये मुद्दा ठीक नहीं है। ये तो आपकी हठधर्मी है ना, ये तो आपकी अकड़ है। रस्सी जल गई और बल नहीं गया। संसद की गरिमा के लिए कैसे ठीक नहीं है प्रेम शुक्ला ये मुद्दा? और आप स्मार्ट सिस्टम जिसे बता रहे हैं उसके लिए सापरा साहब ने साफ कहा कि भैया 17वीं लोकसभा में भी माइक बंद हो जाते थे। तो क्या ये इतना स्मार्ट सिस्टम है कि माइक देख लेता है कि अच्छा राहुल गांधी बोल रहे हैं तो मैं म्यूट हो जाता हूं, अच्छा मल्लिकार्जुन खड़गे बोल रहे हैं तो मैं म्यूट हो जाता हूं? क्या इतना स्मार्ट कर दिया है कि सिस्टम को? देखिए, फिर झूठ कैसे बोला जाता है इसका फिर आप ही के इसी डिबेट में सामने से फिर से उसका उदाहरण पेश हुआ। आदरणीय किरण रिजिजू जी ने नीट पर चर्चा से गरिमा गिरेगी ये कब कहा? उन्होंने कहा प्रक्रिया के तहत जब आप जो है चर्चा नहीं करते, संसदीय प्रक्रिया है तो गरिमा गिरती है। अब इन्होंने झूठ क्या बोला? आप बाइट दिखवा दीजिए, आपके पास बाइट होगी। अगर उन्होंने कहा हो कि नीट पे चर्चा होगी तो गरिमा गिर जाएगी, ये आप बाइट दिखवा दीजिए। अनुराग रिजिजू का ये बाइट है। मैं अपने प्रोड्यूसर साहब से निवेदन करता हूं कि वो बाइट निकाल लें और जैसे रेडी हो जाए मुझे बता दें, मैं दिखा देता हूं। और बेटे ना हो, इट इंप्लाइज द सेम पर चर्चा प्रक्रिया के तहत हो। जी। और शिक्षा मंत्री जी की बाइट है, उन्होंने भी कहा हम नीट पर चर्चा करने के लिए तैयार हैं। शिक्षा मंत्री की भी बाइट जी न्यूज के पास निश्चित तौर पर होगी जी। और मैंने जो कहा भाई राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा में भी नीट का जिक्र है, वो डाइल्यूट हो जाएगा ना से राष्ट्रपति के अभिभाषण में 25 मुद्दों में 25 में से एक है जी। अब यार बीच में चिल्लाते हैं, आपका अजीब बात है ये। बात पूरी हो जाने दीजिए। आवश्यकता है भाई। अच्छा प्रेम शुक्ला जी, किरण रिजिजू जी की बाइट आ गई है, मैं सुनवा दूं? हाँ चला दीजिए। पहले राहुल चला दीजिए जी। ये पहले पूरा घटनाक्रम दिखा देते हैं कि पूरा घटनाक्रम कैसे हुआ था, फिर किरण जी की बाइट। माइक में बंद नहीं करता हूं, पूर्व में भी आपको व्यवस्था दी थी, यहां कोई बटन नहीं होता। सब माइक तो दे दीजिए। माइक में बंद नहीं करता हूं, पूर्व में भी आपको व्यवस्था दी थी, यहां कोई बटन नहीं होता।
ये पूरा घटनाक्रम था जिस पर कांग्रेस ओछी राजनीति करने का सरकार पर आरोप लगा रही है। अब किरण रिजिजू साहब की जो बाइट, जो बयान था जिसका जिक्र सापरा साहब कर रहे हो, प्रेम शुक्ला जी कह रहे हैं कि भाई चला के दिखाइए, वो सुन लीजिए। चलिए, बाइट क्यों हो रही है, बाइट में सुना देता हूं, कुछ पलों का इंतजार कीजिए। प्रेम शुक्ला जी, आप अपनी बात पूरी कर सकते हैं। जी, साफ तौर पर दिखाई देता है कि आप संसदीय प्रक्रिया की अवमानना पर आमादा हैं। लंदन में भी 17वीं लोकसभा के कार्यकाल के समय श्रीमान राहुल गांधी गए तो इसी तरह का बयान दिया। उस समय राज्यसभा के सभापति आदरणीय उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी ने स्पष्टता से इसको कहा था कि किसी का भी माइक जो है ऑफ करने का काम चेयर नहीं करता है, जिसको अनुमति मिलती है उसी का माइक ऑन होता है, ये व्यवस्था है। और आज भी वही बात ओम बिरला जी कह रहे हैं कि हमने व्यवस्था तब भी दी थी, हम माइक ऑफ ऑन करने की प्रक्रिया में नहीं है। आप जो है इस व्यवस्था को जानते हैं, इस व्यवस्था को जानने के बाद भी आप जो है झूठ बोलने पर आमादा है, भारत की संसदीय प्रक्रिया को बदनाम करने पर आमादा है। ईवीएम के बारे में हर कोई जानता है कि ईवीएम हैक नहीं हो सकता, जैसे आपने प्रश्न पूछा। अभी एक मिड डे ने एक गलत रिपोर्ट छापी कि जो है ईवीएम का ओटीपी आता है, राहुल गांधी जी ने उस पर जो है तो तत्काल कोर्ट ट्वीट कर दिया और बाद में मिड डे ने माफी मांग ली। राहुल गांधी ने आज तक नहीं माफी मांगी कि राहुल गांधी झूठ किस तरह से फैलाते हैं। पहले ईवीएम हैक हो सकती, कोई आज तक नहीं हैक कर पाया, और ईवीएम हैक हो सकती का पहली बार मामला जो है राजीव गांधी जब इसको इंट्रोड्यूस करने की बात कर रहे थे, तब राजीव गांधी जब इनके पिताजी प्रधानमंत्री थे और ईवीएम भारतीय चुनावी व्यवस्था में इंट्रोड्यूस होनी चाहिए, जब वो इंट्रोड्यूस कर रहे थे उस समय भी ये मुद्दा उठा था और राजीव गांधी ने स्वयं कहा था कि ईवीएम हैक नहीं हो सकती। आप चाहें तो मैं उनका बयान, जिस इंजीनियर ने इसको डेवलप किया ईवीएम सिस्टम को, BEL के, उनको भी उनका बयान भी मैं आपको भेज देता हूं। खान साहब, मैं आता हूं आपके पास। श्रीमान राहुल गांधी जी, प्रेम शुक्ला जी और कांग्रेस पार्टी इस विषय पर लगातार मिथ्या प्रचार कर रही है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। ठीक है, मैं इसका जवाब भी सापरा साहब से लूंगा, लेकिन विवेक श्रीवास्तव जी मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। विवेक जी, जब सरकार कह रही है कि हम इस पर चर्चा के लिए तैयार हैं, जब शिक्षा मंत्री कह रहे हैं कि मैं जवाब देने के लिए तैयार हूं, तो भले ही राष्ट्रपति के अभिभाषण में 25 और मामले हों, आपको क्यों लगता है कि यह मामला डाइल्यूट हो जाएगा जब सरकार चर्चा के लिए पटल पर आएगी, जब जवाब देने के लिए धर्मेंद्र प्रधान सामने आएंगे, तो डाइल्यूट कैसे हो जाएगा? क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी की एक कॉन्स्पिरेसी है कि ट्रांसपेरेंसी ना रहे, लीडर ऑफ अपोजिशन ज्यादा इश्यूज को ना उठा पाए और कहीं ना कहीं एक बुलडोजिंग की प्रक्रिया चले जो पिछले 10 सालों से चल रही थी। पिछले कुछ दशकों से एक प्रथा चलाई गई, वो प्रथा थी कि स्पीकर की जो पोस्ट है उसको हम लोग यूनानिमसली सर्वसम्मति से सभी पार्लियामेंटेरियंस मिलकर के इलेक्ट करें, ठीक, जिससे कि प्रक्रिया ठीक से चले, और जो डिप्टी स्पीकर है वो पोस्ट ऑपोजिशन को दी जाए, जिससे दोनों मिलकर के सदन चलाएं और मिनिमम इंटरफेरेंस हो। ये एक प्रैक्टिकल तरह की प्रथा थी। बीजेपी ने इसको उठा करके साइड मारा, बोला साहब दोनों की पोजीशंस में हम ही रहेंगे, हमारे हिसाब से होगा, इलेक्शन करवाना है तो करवा लो। तो इनकी मंशा तो वहीं से साफ हो गई थी। दूसरी बात, आपने एक टेक्नोलॉजी का वर्णन किया, टेक्नोलॉजी आपकी मदद करने के लिए है, लेकिन टेक्नोलॉजी सर्वा नहीं है। अगर लीडर ऑफ ऑपोजिशन, राहुल गांधी इज नाउ द लीडर ऑफ द ऑपोजिशन इन द पार्लियामेंट, और उनका एक पद है, अगर वो इंसिस्ट कर रहे हैं 2 मिनट के लिए तो वो फ्लेक्सिबिलिटी स्पीकर दे सकता था। ये नहीं होता कि अगर उसके अंदर एक प्रोग्रामिंग की चिप है कि साहब वो माइक बंद हो जाएगा तो फ्लेक्सिबिलिटी कैन नॉट बी डन, और अगर वो फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है तो गलत है, इसको चेंज करना चाहिए मेरे हिसाब से। हाव भाव स्पीकर का और आपके राज्यसभा में जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट साहब थे, दोनों का एक एरोगेंस देखने को मिला जो कि ठीक नहीं था। सापरा साहब ने बिल्कुल सही कहा, इस वक्त 25, 30, 50 इशू होंगे, वो सारे इशू राष्ट्रपति, महामहिम राष्ट्रपति ने रेस करे, लेकिन इस वक्त देश में आग किस टॉपिक पे लगी है और किस टॉपिक पे कंट्रोवर्सी है और किस टॉपिक पे आपके शिक्षा मंत्री ने रिजाइन नहीं करा और ड्रामेबाजी जारी है। जब नेट सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्रीय सरकार ने शुरू करा इस पूरी प्रक्रिया को और एक सिस्टम बनाया जिसके थ्रू नीट हो, नेट हो, तो उसकी जवाबदेही चाहे लीकेज किसी भी राज्य में हो, बीजेपी और नॉन बीजेपी, इसकी जिम्मेदारी केंद्र सरकार, शिक्षा मंत्री की है, जिससे आप भाग रहे हैं। और इसीलिए जब इंसिस्ट करा गया कि एज समथिंग स्पेशल हम लोग इस पे एक बार डिस्कशन जरूर करें, माननीय राहुल गांधी जी ने इशू को रेस करा, आपसे पचाया नहीं गया क्योंकि आपके पास उत्तर नहीं थे। अब आए बाएं साएं, आप माइक बंद हो जाता है, उत्तर तो नहीं टाइमिंग होते तो है, जवाब देने की बात क्यों करते हैं? चर्चा ये तो बहुत कुछ बात करते हैं साहब।
इनको अगर चलाना होता तो प्रथा को फॉलो करते, ऑपोजिशन को बिठाते, बात करते और बोलते साहब मिलजुल करके एक स्पीकर बनाते हैं और मिलजुल करके ऑपोजिशन से डिप्टी स्पीकर बनाते हैं। क्यों नहीं किया? ये चाहते नहीं हैं और ये रियलाइज नहीं कर रहे हैं कि अब संख्या बल बदल चुका है संसद के अंदर और अब आपकी मनमानी उल्टी सीधी चीजें नहीं चलेंगी। इस बात को समझ लीजिए। एक तरफ आप ये भी कह रहे हैं कि इनकी मनमानी नहीं चलेगी, दूसरी तरफ संसद में विपक्ष आरोप लगा रहा है कि इन्हीं की मनमानी चल रही है। कोई बात नहीं, चलने दीजिए, अभी तो शुरुआत है ना। चित्त भी मेरी पट भी मेरी। अनुराग जी अभी तो ट्रेलर है, अभी तो ट्रेलर है कि इनकी मनमानी नहीं चलेगी, चलने नहीं देंगे। देश को बचाना है तो क्यों चलने देंगे? दोनों बातें एक साथ मत कहिए। इतने बच्चे परेशान है, क्यों चलने देंगे? शुक्ला जी, आपको शिकायत हमेशा से ये रहती थी कि जब देश हित का मामला होता है, जब देश हित की बात होती है तो विपक्ष को सरकार के साथ आकर के खड़ा होना चाहिए। राहुल गांधी इतने शालीनता के साथ पक्ष और विपक्ष दोनों का साझा बयान छात्रों तक पहुंचाना चाहते थे। इस कोशिश को नाकाम क्यों कर दिया गया? साफ तौर पर विवेक जी भी ये कह रहे हो, सापरा साहब भी ये कह रहे हैं कि एक्सेप्शनल इशू मान करके क्यों नहीं उन्हें बोलने दिया गया? ये अधिकार तो था स्पीकर साहब के पास। ये स्पीकर के अधिकार को आपकी व्याख्या मैं नहीं कर सकता यहां बैठकर। और स्पीकर जब राष्ट्रपति के अभिभाषण पर इस चर्चा के लिए तैयार थे तो राहुल गांधी को जिद किस बात की है? बार बार एक मुहावरे का प्रयोग किया गया, रस्सी जल गई बल नहीं गया। आदरणीय सप्रा जी, रस्सी जल गई है कांग्रेस की कि 3 चुनाव के बाद भी आप 3 डिजिट पर नहीं आ पा रहे हैं, लेकिन अब भी अहंकार जा नहीं रहा है। अरे साहब, संसदीय प्रक्रिया के पालन के अनुकूल जो है व्यवहार कीजिए ना। आपकी रस्सी जल अभी भी आपको लग रहा है आप युवराज है, हम जब इच्छा करेंगे हम खड़े हो जाएंगे। नहीं, हम बोलेंगे तो हम आपके बारे में भी कह रहे हैं कि रस्सी जल गई बल नहीं गया। प्रक्रिया का पालन नहीं होगा। नहीं, ये कांग्रेस की रस्सी जोड़ तोड़ के सरकार चला रहे हैं आप लोग और वैसे कर रहे हैं जैसे 300। जोड़ तोड़ कहां किया विवेक जी? ये तो गलत बात है। जोड़ तोड़ कहां किया? तो प्री पोल अलायंस को आप जोड़ तोड़ कैसे कह सकते हैं? प्री पोल अलायंस जोड़ तोड़ तो बाद में होता है भाई। देखिए, संख्या बल अलग चीज होती है। ये तो प्री पोल अलायंस था, इसमें जोड़ तोड़ कहां था? संख्या बल कुछ भी कह लो, इट इज अ मैंडेट अगेंस्ट मोदी, इट इज अ मैंडेट अगेंस्ट हिंदुत्व। और जब आप सारे धार्मिक स्थलों पे, चाहे नासिक हो, त्र्यंबकेश्वर, चाहे वो चित्रकूट हो, चाहे हर जगह का अभ्यास है इनको, और आपके एजेंडा को हराया गया है। आप जिस एजेंडा पे संघ चला था वो हारा है। ये आपकी मॉरल आइडियोलॉजिकल हार है। चलिए, वो जवाब दे रहे थे। प्रेम शुक्ला जी, आप अपनी बात पूरी कीजिए। जी, अब इनकी आइडियोलॉजिकल हाल पश्चिम बंगाल में कम्युनिस्ट जहां थे सरकार में साफ हो गए हैं, त्रिपुरा में साफ हो गए हैं, केरल में साफ हो गए हैं। तब भी उसके बाद आप टीवी पे आके चिचिया रहे हैं। आप कहां बचे हैं मित्र? हम 240 सीट वाले, जो सबसे बड़ी बल जितना जो है 201 सीटें कुल मिला के आपकी हैं इंडिया अलायंस की, उसके बाद आप कह रहे हैं हम जीत गए हैं। 240 सीट वाला हार गया है। हार का ऐसा अभूतपूर्व अहंकार भारत की संसदीय परंपरा में दूसरा कोई नहीं है भाई विवेक बाबू। ये आपका अविवेक जो है प्रतिदिन आपको जो है प्रकट करने का अवसर भारतीय लोकतंत्र देता है, लेकिन जनता जान जाती है कि आप कैसे विवेक नाम रखकर भी अविवेक प्रकट कर रहे हैं। मेरे मित्र, कहीं ऐसा ना हो 240 से संख्या घट के अगली बार 24 रह जाए। इसीलिए सचेत हो जाइए, देश हित में काम करिए। बच्चे परेशान हैं, हम उनका ध्यान रखिए। मित्र, ये आपका, मेरे मित्र, ये आपका उत्तरदायित्व है। आप रूलिंग पार्टी में। अरे भाई, हमारा उत्तरदायित्व, इसलिए हम जो है कार्रवाइयां करेंगे, इसलिए हम चर्चा करने को तैयार हैं। आपका दायित्व नहीं, आप हंगामा कर रहे हैं तो दिख रहा है कि आप जो है दायित्वहीन व्यक्ति हैं और जनता इसलिए आपको दायित्व नहीं रही है। कम्युनिस्ट किस तरह से लोकतंत्र के नाम पर हिंसा करते हैं, किस तरह से भ्रष्टाचार करते हैं। एक उदाहरण और आपको अनुराग जी, नहीं सुने, लीडर ऑफ ऑपोजिशन एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है जिसकी अपनी मर्यादा है। उस मर्यादा को स्पीकर दोनों हाउसेस के स्पीकर से नहीं रखा। के डिबेट में आया हूं। ठीक है, मेरे साथ राजेश भट्ट भी, एक बार उनको भी ले लेता हूं। सापरा साहब, फिर आपके पास आता हूं। राजेश भट्ट जी अब तक कुछ नहीं बोले बेचारे, बहुत धैर्य के साथ सबको सुन रहे हैं। अच्छा बोलिए। मेरी बात नहीं रखने दी गई। नहीं बोलिए, अपनी बात पूरी कर लीजिए आप प्रेम शुक्ला जी। ये संसदीय परंपरा का उठते बैठते हवाला देते हैं। तमिलनाडु विधानसभा में शराब के कारण, जहरीली शराब से 50 से अधिक दलितों की मृत्यु हो गई। उस मुद्दे को विपक्ष ने उठाया। एडीएमके के सारे विपक्ष के नेता समेत सारे विधायकों को जो है सदन से निलंबित कर दिया गया पूरे कार्यकाल के लिए। ये क्या है साहब? ये तानाशाही नहीं तो क्या है? और उसमें कांग्रेस शामिल है, उस पर चर्चा नहीं करेंगे।
नहीं, जब देखिए आपकी एक समस्या ये हो गई है भाजपा की कि जब भी ऑपोजिशन केंद्र सरकार से कोई भी प्रश्न पूछता है तो आपका उत्तर नहीं होता, फिर आप जो है ना दो एस्केप रूट अपनाते हैं। मैं बता देता हूं, एक तो आप इतिहास में जाकर के कहीं से ढूंढ करके कोई इंसिडेंट्स ले आएंगे, बोलेंगे साहब कांग्रेस के फलाने साल के फलाने कार्यकाल में ये हुआ था, इसलिए आप प्रश्न नहीं पूछ सकते। दूसरा, आप किसी अन्य राज्य में चले जाएंगे, आप उत्तरदायित्व रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी कब मानेंगे कि शिक्षा मंत्री आपका है? वर्तमान की घटनाएं भी ठीक है साहब, रखने की आपकी क्षमता ठीक है, तो मैं आपके कहने पे मान जाता हूं कि नीट कोई समस्या है ही नहीं, नेट कोई समस्या है ही नहीं, नेट कोई समस्या है ही नहीं, कुछ हुआ ही नहीं, सब बच्चे जो हल्ला मचा रहे हैं उनको मचाना नहीं चाहिए। केंद्र सरकार बहुत बढ़िया, शिक्षा मंत्री बहुत बढ़िया, प्रेम शुक्ला बहुत बढ़िया, सब कुछ बहुत बढ़िया, इसलिए प्रश्न पूछने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, चलिए राजेश भट्ट साहब, आप इस राजनीति को किस तरीके से डिफाइन करेंगे? क्योंकि लगातार पहले विपक्ष ये कहता रहा कि सरकार जवाब देने से बच रही है क्योंकि क्लीन चिट दे दी गई, भाई एनटीए को भी क्लीन चिट दे दी गई, और शिक्षा मंत्री ने कहा कि कोई पेपर लीक नहीं हुआ, फिर उन्होंने माना कि गलती हुई है, गड़बड़ी हुई है, हम जांच करा रहे हैं। अब वो जवाब देने को भी तैयार हैं, चर्चा कराने को भी तैयार हैं, लेकिन उसी चर्चा की मांग को लेकर के माइक म्यूट करने का इल्जाम लगा करके अब विपक्ष ये आरोप लगा रहा है सरकार पर कि ये अब भी भागना चाहते हैं क्योंकि इनके पास जवाब नहीं है। विपक्ष जो भी इल्जाम लगाए, मैं आप पर इल्जाम नहीं लगाता कि मुझे बाद में मौका दिया। देखिए, संसदीय परंपरा है, संसद में एक परंपरा है, परिपाटी है और तकनीकी व्यवस्था है। तकनीकी व्यवस्था को समझने की आवश्यकता है। हमारे प्रेम शुक्ला जी ने पूरी विस्तार से जो है उसकी चर्चा की है कि 3 मिनट तक माइक का जो है समय होता है निर्धारित, और ऑटो मोड में कैमरे जो बोलते हैं, जिनका संबोधन होता है उस वक्त उनके तरफ हो जाता है। इस बात को समझना होगा। राहुल जी एक मतलब सम्मानित पद पे हैं और बहुत ही अनुभव है। अब उन्हें इस संसदीय परंपरा के बारे में बताई जाए तो मैं नहीं समझता। अच्छा, सरकार नीट पर सकारात्मक चर्चा के पक्ष में है, चाहती है कि चर्चा हो। अब इसमें आरोप प्रत्यारोप लगाकर घालमेल करने की आवश्यकता नहीं है। मैं तो समझता हूं कि विपक्ष कहीं ना कहीं सकारात्मक चर्चा से भागने का प्रयास किया है इन इल्जामों को लेकर। देखिए, ये इल्जाम लगाने से सिर्फ कुछ नहीं होता, बच्चों के भविष्य का मामला था। सरकार सकारात्मक चर्चा को तैयार थी, सकारात्मक चर्चा हो रही थी, इसमें माइक बंद का आरोप लगाकर एक सकारात्मक चर्चा से भागने का काम मेरे ख्याल से विपक्ष किया है, जो बहुत ही असंवेदनशील कार्य है। अब ये माइक बंद होने का कहां से इल्जाम हो गया भाई? तकनीकी व्यवस्था तो बता दिए प्रेम शुक्ला जी कि तकनीकी जो व्यवस्था है वो यही है। आसन के पास कोई इसका स्विच भी नहीं रहता है कि बंद किया जा सके, तो फिर आसन पर इल्जाम क्यों? मैं उन्हीं से जानना चाहता हूं, सापला जी से। अभी सापला जी कह रहे थे, देखिए सकारात्मक चर्चा से ये भागना चाहते हैं। सरकार छात्रों के भविष्य के प्रति पूरी तरह संवेदनशील है और सकारात्मक चर्चा चाहती है। ठीक है सापरा जी, इसका जवाब चाहते हैं राजेश भट्ट जी कि जब स्पीकर के अधिकार क्षेत्र में ही नहीं है, उनके पास बटन है ही नहीं, तो फिर इल्जाम उन पर क्यों? देखिए अनुराग जी, एलजीपी के प्रवक्ता जिस तरह से बोल रहे हैं, अजीब बात कर रहे हैं, ये तो सभी को पता है। मैं भी विधान परिषद का सदस्य रहा हूं, शायद ये भी रहे होंगे कहीं ना कहीं असेंबली के अंदर। किसी भी स्पीकर के पास में या सभापति के पास में कोई बटन नहीं होता है, लेकिन किस तरह से वो सारी प्रणाली चलती है ये हम सबको मालूम है। फिर उन पे इल्जाम क्यों? जिसके पास, एक मिनट चुप रहिए, तो फिर उन पे इल्जाम क्यों? एक मिनट शांत रहिए भाई। बटन जिसके पास रहता है ना, उसे पता रहता है कि किस तरह से सिंक्रोनाइजेशन होती है। खैर इस बात को छोड़ दीजिए। मैं ये कह रहा हूं कि अगर विपक्ष या प्रतिपक्ष के नेता अगर ये कहते हैं कि परीक्षा पर चर्चा को प्राथमिकता देनी चाहिए, तो क्या ये असंवैधानिक है? अगर प्रतिपक्ष के नेता ये कहते हैं कि मन की बात, सरकार कहां भाग रही है? ऊपर एनडीए की सरकार बताए, एनडीए या प्रधानमंत्री अपने मन की बात इस नीट और एनटीए को लेकर के बताए और उसको प्राथमिकता दे, तो क्या वो असंसदीय है? तो ऐसी कोई बात नहीं है। सिर्फ ये सरकार बचना चाहती है। इस सरकार को पता है कि गलती हुई है, इस सरकार को पता है कि गड़बड़ झाला हुआ है, इस सरकार को पता है कि एनटीए पर जब चर्चा होगी तो अनेक ऐसी चीजें निकलेंगी
कि एनटीए के कौन चेयरमैन है। आपने लीपापोती करने के लिए डीजी को तो हटा दिया, चेयरमैन पर कोई एक्शन क्यों नहीं हुआ? फिर उनके लिंक निकलेंगे, कोई लिंक गुजरात में निकलेगा, कोई कहीं और निकलेगा। तो ये तमाम सारी चीजें सरकार और देश के प्रधानमंत्री जानते हैं कि इसमें बहुत बड़ा पंडोरा बॉक्स खुलने वाला है, और इसीलिए पर ये बातें तो आप तब करते ना सापरा साहब, जब चर्चा हो जाती और सरकार भागने की कोशिश करती, कोई सेफ पैसेज देखती सरकार। अभी तो चर्चा ही नहीं हुई है, सरकार चर्चा के लिए तैयार है, उसे आने देते मैदान में, उसे आने देते अखाड़े में। क्यों नहीं दे रहे? सवाल ये अनुराग जी की ये प्राथमिकता क्यों नहीं दे रहे हैं? क्यों नहीं ये मानते बात विपक्ष की? क्यों नहीं ये 267 का नोटिस जो दिया है, क्यों नहीं उसको मानते? ये क्यों अपनी हटदर्मी दिखा रहे हैं? क्यों अपनी जिद दिखा रहे हैं? क्यों ये अपनी तानाशाही दिखा रहे हैं कि नहीं हमारी तरफ सरकार कहाँ पीछे जा रही है? पहले भी आप ऐसे ही करते थे, चर्चा से तो आपने पीछे, आपने इस बहाने पीछे गए। और 370 के मुकाबले में देखेंगे तो 130 सीटें आपकी कम हुई है। ये इसीलिए हुई है क्योंकि भारत देश की जनता ने देखा है कि किस तरह से ये तानाशाही चली है पिछले 10 साल, इसीलिए इस तरह के नतीजे आए हैं। अभी भी आप लोग सुधरने को तैयार नहीं है, अभी भी उसमें कोई सुधारीकरण करने के लिए तैयार नहीं है। तो ये सारी चीजें जो है ये बताती है कि कहीं ना कहीं दाल में कुछ काला नहीं है, पूरी दाल ही काली है। एलजेपी के प्रवक्ता का तो परम धर्म है ये कवर फायर देते रहे उनको, लेकिन हम 24 लाख बच्चों के इस विषय को छोड़ेंगे नहीं। कांग्रेस की हमेशा ये परिपाटी बन गई है कि संसद के अंदर हमेशा चर्चा से भागते हैं लोग, नौजवानों के विरोधी है। सरकार हमेशा सकारात्मक चर्चा को तैयार है। नरेंद्र मोदी छात्र विरोधी है, ये इससे खुलेआम नजर आ रहा है, और ये देश की जनता। अरे वो तो परीक्षा पर चर्चा करते हैं भाई सापरा जी, नहीं देना चाह रहे। प्रधानमंत्री तो परीक्षा पर चर्चा करते हैं, आपने कैसे कह दिया कि वो छात्रों के खिलाफ हैं? वो तो परीक्षा पर चर्चा करते हैं भाई। परीक्षा पर चर्चा करने वाले आज क्यों नहीं चर्चा कर रहे? प्रधानमंत्री जी पर चर्चा क्यों नहीं कर रहे? ये आपत्तिजनक बयान है इनका। पेपर लीक पर चर्चा, ये अपनी बात वापिस ले, अभी क्यों नहीं कर रहे चर्चा? ये अपनी बात वापिस ले। प्रधानमंत्री जी पर आपत्तिजनक इन्होंने बयान दिया है अभी, ये उनके सम्मान के खिलाफ है। यही आपकी जिद है जो जनता देख रही है। 24 लाख नहीं, ये सम्मान के खिलाफ है। प्रधानमंत्री जी 26 लाख का पद एक गरिमा का पद है, आप इस तरह से नहीं बोल सकते। प्रधानमंत्री को किस तरह से कवर फायर दिया जाए, आप ये देख रहे हैं कि इस तरह से नहीं बोल सकते। आप ये प्रधानमंत्री जी छात्रों के हित के लिए लगातार तत्पर रहते हैं। लगातार परीक्षा हो चाहे छात्रों के भविष्य की बात हो, लगातार वो अपनी चर्चा में बात रखते हैं। जनता मानती है कि एलजेपी जो है वो भारतीय जनता पार्टी की चीयर लीडर है, कोई नई बात नहीं है। आप करिए अपना चीयर लीडरी का काम। हम तो 24 लाख बच्चों की बात करेंगे, हम तो 2 करोड़ 26 लाख बच्चे जो नहीं तो आपको बच्चे के भविष्य की चिंता नहीं है। अरे सापरा साहब, अगर आप एलजेपी को चीयर लीडर बताएंगे तो फिर समाजवादी पार्टी क्या कहेंगे? कोई आपका सरोकार नहीं है। सापरा साहब, मुझे लगता है सभी सहयोगी दलों के लिए एक सा सम्मान रखिए। जब आप एलजेपी को चीयर लीडर बताएंगे तो फिर आप अजीज खान साहब को क्या कहेंगे? फिर आप समाजवादी पार्टी को क्या कहेंगे? क्या वो भी आपके चीयर लीडर हैं? चीयर लीडरी कर रहे हैं, ये चीयर लीडरी कर रहे हैं। अरे जब तक आप नहीं जुड़े थे तब तक यही काम अजीज खान साहब कर रहे थे। सुनिए सापरा साहब, जब तक आप नहीं जुड़े थे तब तक यही काम आपके लिए अजीज खान साहब कर रहे थे। आप भी इनका समर्थन करने के लिए ये मत करिए। बिल्कुल मैं समर्थन नहीं कर रहा किसी का। जितने सवाल मैंने यहाँ प्रेम शुक्ला से और संगीत रागी से पूछे, आप देखिएगा कि उसमें कहीं भी समर्थन नहीं है। जवाबदारी बनती है। और मैं अगला सवाल भी प्रेम शुक्ला से ही पूछने जा रहा हूँ। अगर आप भी मेरे समर्थन की बात करेंगे, ये कहेंगे मैं इनका समर्थन कर रहा हूँ, तो फिर इसमें मैं कुछ कर नहीं सकता सर। ये तो जनता देखेगी, जनता तय कर रही है। आपकी जिम्मेवारी ये नहीं है कि आप सत्ताधारी पक्ष से सवाल न पूछे। मैं तो लगातार सवाल पूछ रहा हूं। मैं कब इनके पक्ष में बोल रहा हूं? पर ना मैं इनके पक्ष में नहीं बोल रहा। आप डिबेट को बाद में भी देख लीजिएगा। आप डिबेट को बाद में भी देख लीजिएगा और मेरे सवाल भी देख लीजिएगा। परीक्षा पर चर्चा को प्राथमिकता क्यों नहीं देना चाहते? मैं चलिए ठीक है। मैं वैसे तो सापरा साहब मैं वैसे तो शुरू से यही सवाल पूछ रहा हूं, लेकिन आपकी तसल्ली के लिए फिर पूछ लेता हूं। प्रेम शुक्ला जी, एक तो आप छात्रों से, लाखों छात्रों से जुड़े हुए, कि उनके भविष्य से जुड़े हुए मामले को प्राथमिकता नहीं दे रहे। आपने राहुल गांधी का प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया, ऊपर से आपने उनका माइक म्यूट करवा दिया। भाई ऐसा क्यों कर रहे हैं आप? पहले दिन संसद में स्पीकर साहब ने आपातकाल पर आपत्ति जताई थी, आपातकाल की आलोचना की थी, उसकी खामियां गिनाई थी, उस समय की सरकार को घेरा था, और आज आप विपक्ष पर ही वो आपातकाल लागू कर रहे हैं।
बिल्कुल नहीं। विपक्ष जो है, जो मिथ्या काल पर आमादा है, वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। आप जो है राष्ट्रपति के अभिभाषण में इनके जो वक्ता हैं खड़े होकर वो नीट पर चर्चा करें ना, किसने मना किया है? उसमें नीट का जिक्र है, इनके वक्ता दर वक्ता जो है नीट पर ही चर्चा कर ले, सरकार की तरफ से जवाब आएगा। किसने मना किया है? मतलब हम राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा के उपरांत जो है नीट पर ही आ जाए, लीजिए। अब आप गजब, अच्छा तो अजीब है फिर भाई इनका मामला। बोलिए। आपकी प्राथमिकता क्या बताइए? आप ही कह रहे हैं आपकी प्राथमिकता है भाई। अनुराग जी प्राथमिकता इन्होंने क्या कही है? तो नीट पर करिए ना प्राथमिकता। आपके 3-4 वक्ता जो है विपक्ष के, पहले सारा इस विषय पर जितना उनके पास बिंदु हो सारी बिंदुवार चर्चा कर ले, सरकार से उत्तर मांग ले। सरकार उत्तर देने के लिए तैयार है। और अगर इसके अलावा आपको चाहिए तो आप लोकसभा अध्यक्ष फिर आप देखिए, ये बड़ा संकट है सबका। ये तो सुनना नहीं चाहते अनुराग जी। आप करिए ना चर्चा, फिर आप ही तय करिए। 25 विषय पे करना चाहते हैं कि इस विषय करना चाहते हैं, आप प्राथमिकता तय कर लीजिए ना। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा विषय क्या है? आप नीट की परीक्षा को या एनटीए को, अनुराग जी ये चर्चा का क्या तरीका है? मैं सबको सुनता हूँ, लेकिन लगातार ये जो इंडी अलायंस के प्रवक्ता है वो बीच में चीखते चिल्लाते क्यों? अनुराग मेरे पास स्मार्ट वाला माइक नहीं है ना सर, जो 3 मिनट के बाद ऑफ हो जाए। वो संसद वाला माइक हमारे पास नहीं है, हमारे तो सारे माइक हमेशा ऑन रहते हैं। कृपा करके आप भी लगाइए, कृपा करके आप भी लगाइए ताकि गरिमा बनी रहे। अनुराग जी सापरा जी, इस तरह कोई व्यवस्था, आप ही के सवाल का जवाब पूछा मैंने, पर वो कह रहे हैं आप जवाब नहीं देने दे रहे। प्रेम शुक्ला कह रहे हैं ये जो स्मार्ट कैमरा और स्मार्ट माइक की बात जो कर रहे हैं, ये बता दें जब दे रहे हैं। एक मिनट मैं आपको देता हूं एक सवाल खाली प्रेम शुक्ला जी से। आपने स्मार्ट माइक, स्मार्ट कैमरे की सब बात की है। जब राष्ट्रपति का अभिभाषण चल रहा था तब 73 बार देश के प्रधानमंत्री पर कैमरा कैसे चला जाता है? वो स्मार्ट कैमरे में ये लिखा हुआ है क्या कि आपको 73 बार 75 बार प्रधानमंत्री के ऊपर जाना है और मात्र 6 बार आपको प्रतिपक्ष के नेता पर जाना है? ये सारा पहले फीडिंग करके रखा हुआ है क्या देश को बेवकूफ बना रहे हो? ये कंट्रोल कितना ही स्मार्ट रहे, कोई एक स्मार्ट व्यक्ति होता है, उस स्मार्ट व्यक्ति के हाथ से ये सारे ऑपरेशन होते हैं। ये ध्यान रखिए, नहीं तो जाकर के पार्लियामेंट में देख लीजिएगा, नहीं तो महाराष्ट्र की असेंबली चल रही मुंबई में, आकर के वहां देख लो, मैं दिखा देता हूं आपको। प्रेम शुक्ला जी, हो गया मित्रों। अब मैं बोल लूं कि इस देश को बेवकूफ बनाने का कोई प्रयास नहीं कर सकता। श्रीमती इंदिरा गांधी ने एक बार देश को बेवकूफ समझने की गलती की थी, अनुशासन काल के नाम पर आपातकाल लादा था, उसका परिणाम भुगता। आज भी आप शर्मसार होते हैं, लीजिए फिर लगे चिल्लाने। अरे भाई प्रेम शुक्ला जी को बोल लेने दीजिए। सापरा जी, आप जब बोल रहे थे वो चुप हो गए थे, आप जरा उनको सुन ले, फिर आपत्ति दर्ज करा दीजिए। वर्तमान में रहिए ना, अब इसे कैसे चर्चा की? बचने के लिए अतीत में चले जाते हैं। अभी आपातकाल के आपके काला अध्याय है उस पर चर्चा की तो कितना आपको पीड़ा हुई, आपको पता है ना? कितनी पीड़ा हुई आपको? श्रीमती इंदिरा गांधी के काले लोकतांत्रिक दुष्कर्म की चर्चा की गई तो कितनी पीड़ा में आप आए। मैं नीट पर चर्चा करने को तैयार कहते हैं और 25 मुद्दे हैं, आप ही कह रहे हैं, हमने तो कहा ना कि राष्ट्रपति के अभिभाषण की चर्चा में आप नीट को प्राथमिकता दे दीजिए, शेष 24 मुद्दे उसके बाद ले लीजिए, लेकिन आप उस पर भी तैयार नहीं है। किस बात पर आप तैयार होंगे भाई? मुझे बताइए कि संसद में सबको चुप करा दिया जाए, लोकसभा अध्यक्ष जी को हटा दिया जाए, अकेले राहुल गांधी को ये व्यवस्था तैयार की जाए, ये संसदीय व्यवस्था ऐसे तैयार होगी? ये भाई आपातकाल नहीं लगाया जा सकता ना। लेडी हिटलर आपातकाल लगा सकती हैं। ये भारत जो है संवैधानिक लोकतंत्र का एक उत्तम उदाहरण वाला देश है, इसको सारी दुनिया फॉलो करती है। अब आप जो है चाहते हैं आपके जो है श्रीमती सोनिया गांधी जो है अपने कार्यकाल में कार्यपालिका को जो है पंगु बनाकर प्रधानमंत्री की फाइलें अपने कार्यालय में मंगा लेती हैं। श्रीमान राहुल गांधी जी बिल फाड़ के फेंक देते हैं। तो आपका जो है आपातकाल में अत्यंत विश्वास है, अधिनायकवाद और तानाशाही विश्वास है। हम लोकतांत्रिक लोग हैं, हम चर्चा करना चाहते हैं और हर छात्र को ध्यान देना चाहिए, ये हमारा दायित्व है, हम उसके लिए प्रतिबद्ध हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता अपने उत्तर को यहाँ वहां घुमा करके, जलेबी तल करके, रहता फैला करके ये सारे आपके दर्शकों को पपलू बनाना चाहते हैं।
और देश के सभी सांसदों को पपलू समझते हैं, जो ये कहे वही सही है। तो ये ऐसे व्यक्ति हैं, और भारतीय जनता पार्टी की कार्यप्रणाली यही हो गई है अभी कि अतीत में चले जाइए, वर्तमान में मत रहिए। वर्तमान में आप जो गलतियां कर रहे हैं वो गलतियों पर आपके पास में कोई उत्तर नहीं है, इसीलिए आप पीछे भागते हैं। आपकी हालत क्या है पता है कि आप गाड़ी तो चलाना चाहते हैं, ड्राइवर सीट पर बैठना चाहते हैं, लेकिन ड्राइविंग जो है वो रियर व्यू मिरर में देख के करना चाहते हैं कि जहां पर रियर व्यू मिरर है उसी में देखोगे तो गाड़ी तो आगे एक्सीडेंट तो होगा ही होगा। जी, अजीज खान साहब भी कुछ जोड़ना चाह रहे हैं। अजीज खान साहब, आप अपनी बात कह दीजिए, समय कम है। 30 सीटें कम आई, आप भी कह दीजिए, मैं फिर प्रेम शुक्ला जी से जवाब ले लूंगा। सर ये तरीका नहीं होता मुस्कान जी। हाँ, नहीं अनुराग जी, ये तरीका नहीं होता है। लगातार आप बैठाए हुए हैं, आप ये तरीका नहीं होता। नहीं, मैं आ तो गया आपके पास। बुलाते क्यों? अगर बोलने बोलिए फिर क्यों बुला रहे हैं? बोलिए। नहीं सर, प्लीज, सॉरी सर, मुझे अफसोस है, लेकिन आपके पास समय है, आपके पास अपनी बात रखने का समय है। मैं आपकी बात बीच में काटूंगा नहीं। अजीज खान साहब, सर मुझे थोड़ा सा समय चाहिए जी। मेरा सवाल यह है कि क्या इस वक्त जो देश की समस्या है, सबसे बड़ी समस्या 24 लाख बच्चों की समस्या नहीं, 24 लाख बच्चों के साथ परिवार जुड़ा है, 1 करोड़ से ज्यादा, क्योंकि एक बच्चा चार लोगों से जुड़ा होता है। कम से कम 1 करोड़ लोगों की इतनी बड़ी समस्या है। लोग खा नहीं पी पा रहे हैं, पी नहीं पा रहे हैं, सो नहीं पा रहे हैं, इतनी बड़ी समस्या है, कंफ्यूज है बच्चा। हकीकत यह है कि उसके लिए आप क्या सोच रहे हैं? आप कह रहे हैं साहब सीबीआई जांच चल रही है, आप कह रहे हैं हम साहब फला को सजा दे देंगे, एनटीए के फलाने को हटा दिया। आप किसी को हटा दें, किसी को सजा दे दें, सब कुछ कर दें, लेकिन उन बच्चों का क्या होगा जो बच्चे इस वक्त सफर हैं, बच्चे जो परेशान हैं, जो सो नहीं पा रहे हैं, उनके लिए आप क्या कर रहे हैं? हमारा सवाल है उनके लिए क्या हो रहा है। वो तो ऐसे दर्शक हैं, वो ना इधर के हैं ना उधर के हैं, उनको यही नहीं पता कि मेरा भविष्य क्या है। तो हमारा सवाल यह है कि आप जांच करवाइए, सीबीआई जांच कराइए, सारा काम कराइए, लेकिन उन बच्चों के भविष्य को तय करिए कि वो बच्चे जाएं कहां, क्या करें। अभी उनका जो कैरियर है वो असमंजस की स्थिति में है, वो परेशान है। हकीकत यह है कि अगर वाकई में आप बच्चों के लिए गंभीर हैं तो आप फौरन रीनीट करवाइए, उन बच्चों को लाइन पे लाइए, क्योंकि आज बच्चा बहुत पूरी तरह से कुंठित है, परेशान है। लेकिन यह सरकार अपनी हठधर्मिता दिखा रही है, साहब जवाब नहीं देना चाह रही है। लगातार जो हमारे मंत्री जी हैं, कैबिनेट मंत्री, शिक्षा मंत्री, वो साहब कोई सवाल का जवाब नहीं देना चाह रहे, वो मौन है। प्रधानमंत्री मौन है, बीजेपी मुद्दों को इधर उधर ले जा रही है। अरे भाई ठीक है, सारा काम करिए, लेकिन उन बच्चों के भविष्य को तय करिए। वो बच्चे क्या करें इस वक्त, ठीक है, हम ये जानना चाह रहे हैं अनुराग जी। भाई देखिए, आपको पूरे 2 मिनट मैंने दिए। संगीत रागी जी, आप हमेशा से बड़े संवेदनशील रहे उन बच्चों के भविष्य को लेकर के। अब बच्चे ये कह चुके हैं कि अगर रीनीट भी होता है तो ये भी हमारे लिए कोई बहुत सुखद स्थिति नहीं होगी। हमने इतनी तैयारी करके पेपर दिया और नीट जो है वो पूरा संदिग्ध हो गया। अब आप कुछ भी कर लीजिए, अब सरकार को ऐसे में क्या कदम उठाना चाहिए, चर्चा और जवाब से आगे? देखिए, नहीं, मुझे लगता है कि सरकार संवेदनशील है। शुरू में नहीं संवेदनशील थी, लेकिन वाकई सरकार संवेदनशील है। और देखिए, ये मामला नीट दोबारा हो या ना, ये मामला सुप्रीम कोर्ट में है। मुझे लगता है यही कारण है कि सरकार ये निर्णय अभी नहीं कर पा रही है। और ये तो वाकई गंभीर है। जिन बच्चों ने बहुत अच्छा एग्जाम दिया होगा, यदि उनका कैंसिल हो जाता है तो कोई आवश्यक नहीं कि अगली बार वो एग्जाम दे तो उतना ही अच्छा करें। तो वो बच्चे जो आशान्वित होंगे उनके लिए बड़ा कठिन होगा, और जो डकैती करके पास करने की इच्छा रखता होगा उसके लिए ये कष्टदायक बेशक हो सकता है। लेकिन जब समाजवादी पार्टी के बात बोलते हैं तो मुझे हंसी आने लगती है। जैसे कोई घर में अपने आंगन में डाकुओं का संरक्षण करता हो और डाकू उन्मूलन प्रोग्राम के बारे में बात करने लगे। यही मुलायम सिंह की सरकार से, जिसने कॉपी जो है चीटिंग का, जो एग्जामिनेशन चीटिंग का जो कानून बना था राजनाथ ने, उसको खत्म किया था। लालू प्रसाद यादव की सरकार आई थी, उसने खत्म किया था। जनता पार्टी की सरकार जब आई थी कर्पूरी ठाकुर के, तो चीटिंग का कानून जो है वो रद्द किया गया। मैं ये कहना चाहता हूं कि देखिए, दोहरा मापदंड मत अपनाइए। हर सरकार के ये मुझमें, यदि आपको लगता था कि इस पर संवेदनशील है तो आपके पास बात करने के लिए और सरकार को इसी सदन में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर ही आपको घेरने के लिए काफी वक्त है। आप ये मत भूलिए कि विपक्ष आज काफी ताकतवर है,
234 उसके सांसद हैं, और प्रपोर्शन में भी आप मान करके चलेंगे तो कम से कम 15 लोग बोलने के लिए खड़े होंगे। ठीक है, 15 लोग यदि बोलते हैं। ठीक है संगीत रागी जी, एक लाइन का जवाब है, एक लाइन का जवाब है संगीत, एक लाइन का जवाब मैं प्रेम शुक्ला जी से जरूर चाहूंगा कि सरकार कहीं चर्चा में इतना कहकर ही तो नहीं बच निकलेगी कि मामला कोर्ट में है, अभी इस मामले पर हम कुछ नहीं बोलेंगे। हम व्यापक चर्चा करने के पक्ष में हैं, हर विद्यार्थी को न्याय मिले और इस तरह की व्यवस्था कहीं जो है बिगड़ने न पाए, हमारी व्यवस्था की साख जो है वो बेहतर हो, और पूरे देश में चाहे राज्य सरकारों की परीक्षाएं हो या एनटीए की परीक्षा हो, इसको हम कैसे सशक्त कर सकते हैं, इस दिशा में सार्थक चर्चा की आवश्यकता है। राहुल गांधी जी इस सार्थक चर्चा में सहयोग करें, सकारात्मकता दिखाएं, विपक्ष सकारात्मकता दिखाए, यही हमारी ज्यादा वो क्या सहयोग करेंगे। विपक्ष और पक्ष के साझा वो बयान की बात कर रहे थे, साझा प्रयासों की बात कर रहे थे। बहरहाल आज की डिबेट में समय खत्म हुआ। आप में से जिन लोगों को कम समय दे पाया उनसे हाथ जोड़ करके माफी मांगता हूं, और सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं ताल ठोक में जुड़ने के लिए। लेकिन नीट का मामला जी न्यूज ने उठाया था, और जब तक छात्रों के भविष्य को लेकर के कोई सकारात्मक फैसले पर सरकार नहीं पहुंचती, हम इस मामले को ऐसे जाने भी नहीं देंगे। आज इसी नोट के साथ ताल ठोक में इतना ही। जी न्यूज।